नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर शहर के नया शहर थाना इलाके में एक मकान में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तंग गली में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल को भी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार लखोटिया चौक स्थित चौथानी ओझाओं की गली में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कमरा पूरी तरह से हताहत हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि गणेश दास व्यास के मकान के ऊपरी कमरे में धुएं के गुबार से लोग सकते में आ गए और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। तंग गली होने के कारण बड़ी दमकल नहीं आ सकी, तो छोटी दमकल के सहारे ही आग बुझाने के प्रयास किए गए। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित की गई। मिशन बलम सुखम के अंतर्गत महिला व बाल विकास कचेरी गुजरात के द्वारा ये कार्य किया गया। संकलित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित किए गए। राजलदेसर गौशाला में बने ट्रॉमा सेंटर का पंजाब के ग्रेट व्हाइट कंपनी के कैलाश डिडवानिया की टीम ने राजलदेसर गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर व गौशाला में बनने वाले पंचगव्य उत्पाद, गोबर गैस प्लांट, हरे घास की मशीन, निःशुल्क बैलगाड़ी योजना, ओपीडी रूम, एक्सरे रूम, लेबोरेटरी रूम, नर्सरी, अंधी विकलांग गायों के अलग अलग बाड़ों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रेट व्हाइट कंपनी के पंजाब के योगेश शर्मा की पूरी टीम के सदस्यों ने राजलदेसर गौशाला की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। टीम द्वारा श्री राजलदेसर गौशाला में सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। मेरे मन में था एक छोटी सी गौशाला, गौ होंगी जिनको हम चारा देंगे या गुड़ देंगे। तो यहाँ आके एक अलग ही अनुभव हुआ। मैंने कभी ऐसा अनुभव पहले नहीं किया। शुरू से अलग अलग विभाग बांटे हुए हैं। घायल गऊ हैं, गौवां हैं, अंधी गौ माँ हैं, सबका अलग अलग विभाग बनाए हुए हैं। इतना साइंटिफिक काम किया हुआ है कि मेरी सोच से परे है। गोबर का इस्तेमाल, हर चीज़ का इस्तेमाल, गौ माँ का अस्पताल, मतलब देख के मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं किसी जन्नत पे आ गया हूँ। और मेरे को ये सौभाग्य आप लोगों ने दिया यहाँ पे आने का। मैं आपको बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम रत्नादेसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18 से 44 आयु वर्ग के 100 ग्राम वासियों का वैक्सीनेशन एएनएम सरोज व सुरेंद्र सीगड़ बीएलओ द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा ग्रामीण जनों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत टीकाकरण हेतु जागरूक करते हुए मास्क वितरण कर सैनिटाइज किया गया। बाबूलाल तुनगरिया ने इसके साथ ही औषधीय पौधे लगाए व ग्रामीणों को इसकी देखभाल के लिए प्रेरित किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रत्नादेसर में कोविड बचाव हेतु कोविशील्ड के डोज लगाए गए, जिससे 100 व्यक्ति लाभान्वित हुए। वैक्सीनेशन एएनएम श्रीमती सरोज द्वारा किया गया एवं इस अवसर पर शिक्षक साथी एवं पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तुनगरिया द्वारा कोरोना टीकाकरण करवाने वाले लोगों को सैनिटाइज किया गया एवं मास्क वितरित किए गए। साथ ही राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की जो पारिवारिक वानिकी एवं पर्यावरण पाठशाला की मुहिम है, उसके लिए बाबूलाल जी तुनगरिया ने सैकड़ों पौधे भेंट किए एवं भोग औषधीय पौधे पौधारोपण किया गया तथा मरुस्थल को प्रसारण रोकने के लिए ग्रामवासियों को प्रेरित किया गया। जयपुर में मौसम विभाग केंद्र के निदेशक ने मौसम की जानकारी देते हुए कहा कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन व आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश व तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही सीकर, झुंझुनू, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं धूल भरी आंधी होने की भी संभावना जताई है। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान से ट्रफ लाइन गुजर रही है और थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के लिए कंडीशंस उत्तरी राजस्थान के भागों में फेवरेबल बनी हुई है। यानी 3 और 4 जुलाई को नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और इसके अलावा जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के जो उत्तरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें थंडरस्टॉर्म के साथ अचानक तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। वहीं राजस्थान के बाकी जो संभाग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अभी भी अगले 3-4 दिन मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा 5 और 6 जुलाई को यदि देखें तो एक बार फिर से विशेष बारिश होने के लिए कंडीशंस अनुकूल नहीं है। वहीं 7 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में विंड पैटर्न में बदलाव होगा और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी।
प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने प्रतापगढ़ पुनर्गठित शहरी जल परियोजना का निरीक्षण किया व शहर में की जा रही पेयजल व्यवस्थाओं की अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। जिला कलेक्टर बगवास स्थित पुनर्गठित शहरी जल परियोजना प्रतापगढ़ के प्रशासनिक भवन व जल शोधन संयंत्र पहुंची और पेयजल परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने धमोतर, कुलमीपुरा व सिद्धपुरा टांडा में पेयजल टंकियों का निरीक्षण भी किया। जोबनेर के कृषि विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग पर आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। बढ़ी हुई वृद्धि फीस वापस लेने की मांग को लेकर कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों का कहना था कि कोरोना काल में बढ़ी हुई फीस जमा करना कृषि छात्रों के साथ अन्याय है। एक और जहां कोरोना काल में लोगों के पास नौकरी धंधे ठप पड़े हुए हैं, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्धन किसानों और छात्रों के साथ फीस बढ़ोतरी कर अन्याय किया है। रियाबड़ी उपखंड अधिकारी सुरेश केएम ने मनरेगा के तहत चल रहे खुदाई कार्य का निरीक्षण किया। रियाबड़ी के रोहिसा रोड पर करणी माता मंदिर के सामने चल रहे नाड़ा खुदाई के कार्य का निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे। मौके पर उपस्थित मेटो द्वारा निरीक्षण के समय मस्टर रोल के श्रमिकों के नाम दर्ज करने का कार्य करते पाए गए। मौके पर जॉब कार्ड, छाया पानी आदि की व्यवस्था नहीं पाए जाने पर उपखंड अधिकारी ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए यहां पर श्रमिकों के लिए छाया पानी की व्यवस्था के निर्देश ग्राम सेवक को दिए। किशनगढ़ रेनवाल थाना इलाके के चोमू रेनवाल सड़क मार्ग पर एक अज्ञात चौपहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में लूणवा गांव निवासी बाइक सवार सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से रेनवाल सीएससी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। बूंदी में मानव सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खटीक ने बताया कि मानव सेवा समिति के विधिक सलाहकार एडवोकेट मुकेश वर्मा के जन्मदिन पर पौधारोपण करने के बाद कार्यकर्ता बूंदी ब्लड बैंक में रक्तदान करने पहुंचे, जहां पर मौजूद बूंदी ब्लड बैंक प्रभारी रामदयाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए ब्लड बैंक से बाहर भागने को कहा। वह डोनर की कुर्सी पर बैठे समिति के अध्यक्ष राजेश खटीक को दूर से खड़े रहकर बात करने के लिए कहा। ऐसे में समिति के अध्यक्ष राजेश खटीक ने रामदयाल शर्मा ने उनके हाथ जोड़कर रक्तदान करने की अपील की। बताया जा रहा है कि समिति के अध्यक्ष को पहले भी 2 बार अपमानित किया जा चुका है, इसलिए ब्लड बैंक प्रभारी रामदयाल पर उचित कार्रवाई कर पद से हटाने की मांग की गई। दिनांक 1/7/2021 को मानव सेवा समिति के विधिक सलाहकार मुकेश वर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई तरह के सेवा कार्य किए जा रहे थे। उसी के तहत हम बूंदी ब्लड बैंक में कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान करने गए थे, जहां पर बूंदी ब्लड बैंक प्रभारी रामदयाल शर्मा ने हमारे व कार्यकर्ताओं के साथ जाति सूचक अभद्रता करते हुए कार्यकर्ताओं को ब्लड बैंक से बाहर भगा दिया और जो कि मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था वहां से उठाकर कहा कि बाहर से खड़े होकर बात करो, तुम्हारे कुर्सी पर हमारे सामने बैठकर बात करने की औकात नहीं है और आज के बाद ब्लड बैंक में आना तो सोच समझ कर आना, अन्यथा मैं तुम्हें देख लूँगा। जिस पर हमने उनसे कहा कि हम मरीज लक्ष्मीबाई मीणा जो कि गंभीर अवस्था में बढ़ती है उसके लिए रक्तदान करने आए हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें रक्तदान कर महिला मरीज के लिए जीवन बचाने के लिए आपसे हाथ जोड़ते हैं, रक्तदान करने दीजिए। जिस पर एडवोकेट मुकेश वर्मा ने उनसे कहा कि मान्यवर हम दलित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रक्तदान नहीं कर सकते। और साथ में शंकर पहाड़िया, सोनू वाल्मीकि, रवि वाल्मीकि, सुदामा, भगवान दत्त आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। उन सबको भी दुत्कारते हुए बाहर निकाल दिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।